हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपको एक बहुत ही आसान से मैथ्स के प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए, पहली दूसरी क्लास तक के बच्चों के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा और स्थान की, अंकों के उसके स्थान की जानकारी प्रदान की जाती है। बहुत ही आसान है इस प्रोजेक्ट को बनाना, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10 रुपए का भी टोटल खर्चा नहीं है। आप इसे अगर बहुत सजाते हैं उसके बाद भी, जितना आप देख रहे हैं उसके बाद भी आपका 10 रुपए का कुल खर्चा नहीं है। और बच्चों को समझाने के लिए ये केवल प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट्स में से नहीं है जो दिखाने के लिए बना नहीं जाते, ये वास्तव में काम का है। और मैं अपनी बेटी को इससे मैथ्स और अंकों के स्थान के बारे में समझा चुका हूँ, तो आपके लिए भी ये बहुत आसान है। अगर आपको बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है, आपको बच्चा हिंदी माध्यम में पढ़ता है, दोनों तरीके से बहुत अच्छी चीज है। ये ग्लासेस है, बहुत आसान सी चीज है। ग्लासेस जो आप देख रहे हैं आपके सामने रखे हुए हैं, ये ग्लासेस नॉर्मल स्टायरोफोम ग्लासेस हैं, जिन्हें आप थर्माकोल ग्लासेस के नाम से भी जानते हैं। इनसे ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है, एक दूसरे के ऊपर रख के इनको समझाया जा सकता है। अगर कोई अंक आप बच्चे को बताते हैं, चलिए जैसे आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई अंक, मान लीजिए मैं लेता हूँ केवल एक अंक यानी एक और बाकी कुछ भी नहीं, तो मैं इसे कैसे समायोजित करूंगा ये मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगा। मैं इसे खुद वो कर लेता हूँ। इस तरीके से आप देखिए, ये एक है, यहाँ पर एक है। अब किसी बच्चे को आपको समझाना है तो आप बता सकते हैं इकाई, यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है वंस प्लेस, हिंदी में ये हुआ इकाई, तो ये इकाई एक। बाकी सब जगह शून्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है दहाई, टेंस प्लेस, तो ये शून्य है। बाकी सभी अंकों का स्थान शून्य है, यानी अंकों की प्लेस वैल्यू बाकी स्थानों पर शून्य है, इसलिए इनका टोटल वैल्यू इसकी एक है, जो आप इससे आसानी से समझा सकते हैं। कोई भी अंक पकड़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक ये मैंने बनाया है। अगर आपको इससे आगे के अंक सिखाने हैं बच्चे को, तो आप इससे आगे के अंक भी सिखा सकते हैं। वैसे इससे आगे के अंक सिखाने की पहली दूसरी क्लास में तो आवश्यकता नहीं होती, उसके बाद बच्चा स्वयं इसको समझने में काबिल हो जाता है। सिंपल, जैसे मैंने कहा, स्टायरोफोम या थर्माकोल की ग्लासेस जिन्हें आप कहते हैं वो ये है, और इनको मैंने पेंट कर दिया है। फैब्रिक पेंट मैंने इसके लिए यूज किया है। थोड़े से ग्लासेस, ये मैंने अंदर से इन ग्लासेस को पेंट नहीं किया है। अंदर से ग्लासेस पेंट करने पे क्या होता है, ये दोनों तरफ पेंट लगने पे ग्लासेस काफी एक दूसरे से स्टिकी हो जाते हैं। इस फैब्रिक पेंट ये स्थायी तो रहता है लेकिन थोड़ा सा स्टिकी भी होता है, तो ये थोड़ा चिपकने से लगते हैं। तो सुविधा के लिए मैंने अंदर से पेंट किया है, बाहर से ही पेंट किया है। यहाँ पर स्थान, अंक का स्थान लिखा हुआ है और यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं। कोई भी अंक आप इससे बना सकते हैं और बच्चे को समझा सकते हैं कि ये अंक का स्थान क्या है। किताब से उठा के अंक इसमें लिख सकते हैं और बच्चे को प्रैक्टिस के तौर पे ग्लासेस दे सकते हैं। कुल खर्चा जैसे मैंने कहा 10 रुपए का भी नहीं है, क्योंकि ये ग्लासेस आप जानते हैं बहुत सस्ते आते हैं। मुश्किल से मुश्किल 1 रुपए का भी ग्लास ये मार्केट में नहीं आता। वह एक साथ लेते हैं तो 15 रुपए के करीब 25 ग्लासेस ये आते हैं। उसके बाद पेंट आता है। पेंट अगर आपके पास बच्चे का वाटर पेंट है तो आप वाटर पेंट भी कर सकते हैं। फैब्रिक पेंट मेरे यहाँ रखा हुआ था तो मैंने फैब्रिक पेंट कर लिया, स्थायी रहता है इसके लिए। वाटर पेंट, कलर पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वैक्स कलर वगैरह या कोई स्टिक से करे जाने वाले कलर सही नहीं रहेंगे, क्योंकि तब ग्लास को आपको दबाना पड़ेगा। ग्लासेस आप स्टायरोफोम के लें, इसलिए क्योंकि स्टायरोफोम के ग्लासेस थोड़ा प्रदर्शित करने में ठीक रहते हैं। जो प्लास्टिक के वैसे ग्लासेस होते हैं, पहली बात तो उन पे पेंट नहीं रुकता, इवन फैब्रिक पेंट भी उन पे नहीं रुकता, और जब आप उसे प्रदर्शन करते हैं तो वो लुचकुचा जाते, थोड़े से दब जाते हैं, स्क्वीजी हो जाते हैं, तो आपको इसको प्रदर्शित करने में मजा नहीं आता। तो ये एक ऐसा मैथ्स का प्रोजेक्ट है जो अंकों और अंकों के स्थान के बारे में आपको पूरी जानकारी देता है। साथ में आपको ये बताता है कि अंक, अगर कोई बड़ा अंक लिखा गया है तो उसमें कोई बड़ी संख्या लिखी गई तो उसमें अंकों का स्थान क्या क्या है। कोई भी संख्या, चलिए एक रैंडम संख्या पकड़ते हैं जो सामने आती है, ये देखिए 88223339, 88223339। तो ये बच्चे से आप पूछ सकते हैं क्या है, अगर उसे नहीं समझ में आता पीछे से शुरू करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 88 लाख, 22,000, 339,
ये आप किसी भी संख्या को इस तरीके से समझा सकते हैं और बच्चे को अंकों का किसी संख्या में अंकों का स्थान समझने में आसानी से। तो इस प्रोजेक्ट को बनाइए, स्कूल में भी बच्चों के लिए बना सकते हैं और घर में उन्हें सिखाने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक टूल की तरह, यंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद है आप इस पर काम करेंगे।